आपकी हुकूमत ने मुखालिफ उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया। परेशानी मरियम को, मरियम डर रही थी उस खातून से जिसको बंद किया हुआ कई महीनों से। कौम सही फैसला करे ताकि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से निजात मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जुमातुल मुबारक 14 रजब शरीफ और 26 जनवरी। इलेक्शन डे जो जो करीब आ रहा है, सियासी गहमा गहमी बढ़ रही है। गुज़श्ता रोज़ यहाँ लाहौर में शहबाज शरीफ साहब भी, बिलावल साहब भी, अच्छा बिलावल तो खुल के बात कर रहा है और मियाँ साहब मुनाफिकत से गोल मोल करके ऊपर गिलाफ चढ़ा के बात करते हैं। बिलावल ने एक बयान दिया कि हमारी हुकूमत आ गई तो उसी दिन शाम को तमाम कैदी रिहा कर दिए जाएंगे और आइंदा किसी सियासी कैदी को पकड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और औरतों और बच्चियों पर जुल्म का तो हम सोच ही नहीं सकते। ये बयान देने से पहले वो सोच लेते कि मैं क्या कह रहा हूँ। 16 महीने में जो कुछ नक्शा आपने दिखाया है, आपके कमर जुमा कायरा साहब, आपके नैयर बुखारी साहब, आपके जितने स्पोक्समैन थे वो उनके बयानात निकाल के देख लें। अब वो क्या क्या जस्टिफिकेशन देते रहे इमरान रियाज की गिरफ़्तारी की और दूसरों की गिरफ़्तारी की। और आज आप उनकी मौजूदगी में जब ये बयान दे रहे हैं तो बिलावल साहब थोड़ी सी कुछ शर्म तो होती है, कोई हया होती है। आपने ये बयान दिया, उधर से मियाँ साहब ने फरमाया आप अब भी हुकूमत में हैं, जो हुकूमत बकौल आपके जुल्म कर रही है, आप उस हुकूमत का हिस्सा ना बने। आपके वज़ीर साहबान अभी भी निगरान हुकूमत में बैठे हुए हैं और लोगों को उठाया जा रहा है। वो जिन्होंने कागजात जमा करवाए हुए हैं वो खुल के कंपेन नहीं कर सकते, वो बाहर नहीं निकल सकते। वो बाहर आए तो रैली निकालने के लिए आए तो पकड़े जाते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि हम आ गए, तो आप तो हैं, मौजूद हैं। हुकूमत आपकी मर्ज़ी से बनी है, आपके लोग उसमें बिल्कुल शामिल हैं, बराबर के शरीक हैं। उधर से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम उनसे कहते हैं जो सियासी कैदियों के बड़े हमदर्द बने हुए हैं, उनसे हम कहते हैं कि वो पहले सियासी वो निजी जेलें और अकूबत खाने तो ख़त्म करें। जिसका माना ये है कि बिलावल साहब ने और सिंध के वडेरों ने और पीपल पार्टी के सियासतदानों ने अपने निजी जेल खाने बनाए हुए हैं जिनमें अपने मुखालफीन पे जुल्म और तशद्दुद होता है। तो मियाँ साहब, अगर वाक़यातन आपको ये पता है और आप सही कह रहे हैं तो आपको 16 महीने आपकी हुकूमत थी, आपको इसके ख़िलाफ़ को कदम उठाना चाहिए था। आपको पता है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तो आप कहते हैं रोज़ हर बात के साथ, लेकिन ये भी आपको पता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आपकी बादशाही में, आपकी हुकूमत में 16 महीने जुल्म होता रहा, आपने उसके ख़िलाफ़ क्या कदम उठाया, कौम को बताएं तो सही ना। आप इस पे नहीं बोले, आप सिर्फ ताना, जिस तरह ताने औरतें एक दूसरे को देती हैं ना, ताना देने के लिए आपने जवाब दिया उनको। आपको दोनों बातों का जवाब देना चाहिए था कि आपके दौर में इतने सियासी कारकुन क्यों उठाए गए, जुल्म क्यों हुआ। राना सनाउल्लाह को आपने दज्जाल बनाया हुआ था, राना सनाउल्लाह वक्त का फ़िरौन बना हुआ था। आप भी कहते थे, मरियम भी, और मौलवी फजलुर रहमान साहब भी कहते थे, हकीम सनाउल्लाह देख लेगा, आप निकल के दिखाएं घर से बाहर। ये सियासतदानों की ज़ुबान तो नहीं। ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए भी कि वज़ीर दाखिला इसलिए बिठाया हुआ था कि वज़ीर दाखिला निमट लेगा जो अपने हक़ के लिए निकलेगा, जो आज़ादी इज़हार राय के लिए बात करेगा उसको निबड़ लिया जाएगा। हमने हकीम बिठाया हुआ, आपने मजाक बनाया हुआ था। आपको उसका मियाँ साहब जवाब देना चाहिए था। आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड कही, आपको तो उससे कहीं ज़्यादा मिल गई।
आपने कहा पहले हमारे मुखालिफ को गिरफ़्तार करो, उस पर मुकदमे कायम करो, गिरफ़्तारी हो गई, मुकदमे हो गए। आपने कहा कि उसका निशान भी ले लो, उसकी पार्टी भी उड़ा दो, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। सारा कुछ हो गया, अब भी आप खौफजदा हैं, बाहर नहीं आ रहे। आवाम को धोखा देने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, जिनके आप पेट फाड़ते थे कल, फिर उनसे जफ्फियाँ डालते रहे, और आजकल फिर नूरा कुश्ती, धोखा, फरेब, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानबाजी आपकी शुरू। आपको चाहिए था कि आप भी कहते कि भाई हमारा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, हमारा वज़ीर आला बैठा हुआ है, मिनिस्टर सारे हमारे हैं। बिलावल साहब, आप तो जब आएंगे छोड़ेंगे, हम अभी छोड़ते हैं सियासी कैदियों को। लेकिन आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ नहीं निकला। आप बोलेंगे मियाँ साहब, बोलेंगे ज़रूर आप, लेकिन कुछ ठहर के बोलेंगे। जिस दिन आप फारिग कर दिए गए ना, उस दिन आप बोलेंगे कि हमने गिरफ़्तार किस लिए किए थे या किसने किए थे, उस दिन आप बोलेंगे। और सच एक ना एक दिन तो खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है ना। आप जितना मर्ज़ी उस पर पर्दे डालने की कोशिश करें, आप अभी भी अंदर से एक हैं। ये मेरी नहीं, ये अवाम की अक्सरियत की राय है कि आप अंदर से एक हैं। ये आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं, आप झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, आप इलेक्शन तक ये करेंगे। और बिलावल साहब भी ये बयानात दे रहे हैं कि मेरे पीटीआई के वोटर जो हैं वो टूट के मेरी तरफ आ जाएं। और जब इलेक्शन गया, तू कौन मैं कौन, कौन पूछेगा? ना बिलावल नज़र आएगा, ना कहीं मियाँ शहबाज नज़र आएगा। फिर इनकी परवाज़ ऊंची होगी। आजकल तो आवाम के कोई ना कोई किसी न किसी बहाने पैसा करोड़ों रुपया खर्च करके कुर्सियाँ, स्कूलों के बच्चे, कोई पटवारी, कोई मज़दूर ला के कोई ना कोई जलसा हो जाता है। अब फिर आवाम इनको तरसेंगे देखने के लिए, और गरीब आदमी आपके गेट तक भी नहीं पहुंच सकेगा। गेट पे गार्ड पकड़ के गिरफ़्तार करवा देता है कि तुम इधर फिर क्यों रहा। वो ये नहीं कह सकता बेचारा कि मैंने इसको बनवाया है जी वज़ीर आलम, वज़ीर आज़म भी मैंने बनाया, वज़ीर आला भी मैंने बनाया, मिनिस्टर भी मैंने, ये नहीं कह सकता। कहेगा तो अंदर कर दिया जाएगा। आजकल आप आवाम को धोखा देने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो अगर आप इन बातों में मुखलिस हैं तो आप करें ना। अपने वज़ीर ख़ारजा से, जलील अब्बास से, जिसका नाम आपने दिया था, और भी जो आपके मिनिस्टर हैं, उनसे कहें ना कि वो हुकूमत में आवाज़ उठाएं कि जो बेगुनाह कर दी। यहाँ तो इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे थे आप। आपकी हुकूमत ने मुखालिफ उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया। अभी तक बहुत सारे ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड हैं, और बहुत सारे बेचारे अंदर हैं जेलों में। उनके कागजात मुस्तरद हुए, फिर मुस्तरद हुए। ये तो अल्लाह भला करे, आज सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज़ लाई, शौकत बसरा, सनम जावेद, सनाउल्लाह मस्ती खेल वगैरह के कागजात मंजूर कर लिए, और वो मैदान में आके कम अज़ कम अपना इतना हक़ तो इस्तेमाल कर सकेंगे कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक़ दिया जाए। परेशानी मरियम को, मरियम डर रही थी उस खातून से जिसको बंद किया हुआ कई महीनों से। अब डर भी उसी से रही थी कि ये अगर बाहर आ गई तो ज़ाहिर हमदर्दी का वोट तो उसके साथ होगा। और जो जुल्म आपने किया है, उस जुल्म का बदला तो लोग लेंगे। और आपको ये ख़तरा और खौफ है जिसकी वजह से आप अभी तक बाहर नहीं आने दे रहे थे, अब आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अब मैदान में आए, सारे फेयर प्ले, मुनसिफाना इंतखाबात लड़ें, और अमन व अमान के साथ अपने अपने वोटरों से भी कहें कि आपने कल इकट्ठे रहना है। हम तो धोखा दे रहे हैं आपको लड़ाई झगड़े का, लेकिन आपने इकट्ठे रहना है। इसलिए आपस में दींगा मुश्ती भी ना हो, पुरअमन इंतखाब हो और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो। जिसे अवाम पसंद करें, इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाए। आपका ख्याल है कि अवाम को इन तकरीरों से धोखा दे लेंगे तो मियाँ साहब और बिलावल साहब, ये अब बहुत मुश्किल है। कुछ लोग हैं गुर्बत की वजह से बेचारे, या जहालत की वजह से अभी तक नारे वजन गए, इंदे नारे वजन गए, तो इंदे नारे वजन गए कह रहे हैं। लेकिन अक्सरियत का शऊर बेदार हो चुका है, वो आपका साथ नहीं देगी। वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी इज़हार राय को, हक़ राय दही को इस्तेमाल करेगी, और वहाँ वोट देगी जहाँ उनका ज़मीर मुतमईन होगा।
अल्लाह करे कौम सही फ़ैसला करे ताकि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं से निजात मिल जाए और मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए।